अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह ताला तख्ती नंबर 8 तनवीन का बयान हम पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं। क्योंकि बाज़ जगहों पर जब हम कुरान पढ़ाते हैं तो वहाँ पे हम बताते हैं कि तनवीन ये है और तनवीन किसे कहते हैं। तो आपने अगर ये वीडियो देखा होगा और तनवीन के बारे में आप जानते होंगे तो वहाँ पे आपको समझना आसान हो जाएगा। कुरान को पढ़ने के लिए तजवीद का जानना और उसके मखारिज व सिफ़ात का जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तनवीन का बयान। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। मेरे साथ बोलिए और जहन में रखिएगा। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। जिस हर्फ पर तनवीन हो उसको मुनव्वन कहते हैं। तनवीन की आवाज़ नाक में जाती है, जैसे बादो ज़बर बन, बादो ज़ेर बिन, बादो पेश बुन। दो ज़बर की तनवीन। जिस हर्फ पर दो ज़बर हो उस हर्फ के आगे अलिफ लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता। जैसे बादो ज़बर बन, हमज़ा दो ज़बर अन, बादो ज़बर बन, तादो ज़बर तन, सा दो ज़बर सन, जीम दो ज़बर जन, हा दो ज़बर हन। इसी तरीके से इन सभी लफ्ज़ में, वर्ड्स में आपको दो ज़बर लगाना है। अलिफ लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता। चलिए मश्क यानी प्रैक्टिस। अब इसकी हिज्जे लगाते हैं। हा ज़बर हा, सीन या ज़ेर सी, हसी, बादो ज़बर बन, हसीबन। ठीक है। और जब आयत होती है आगे, जैसे यहाँ पे अगर आयत लिखी होती तो ये हसीबा पढ़ा जाता। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हसीबन। अब इसी तरीके से इसका इजरा कर लेते हैं। शीन के ऊपर ज़बर को जल्दी अदा करें, थोड़ा भी ना खींचें। ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, जैसे शीन ज़बर शा। या साकिन से पहले हा के नीचे ज़ेर है इसलिए या मद्दा होगा और इसे थोड़ा खींच के पढ़ते हैं। शही। दाल दो ज़बर दन, शही। दाल के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है। आगे जब कोई हर्फ होते हैं जैसे कुरान में तनवीन के बाद तो फिर वहाँ पे एक कायदा बनता है, लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मली ये चीज़ समझ लीजिए, उसके बाद आगे आपको समझना आसान हो जाएगा। शहीदन, अज़ीमन, करीमन, नबातन, सबीलन, रशदन, क़ससन। ठीक है। ज़बर वाले हर्फ को जल्दी अदा करते हैं, जैसे काफ के ऊपर ज़बर है, सौद के ऊपर ज़बर है, इनको जल्दी अदा करेंगे। अबदन, अददन, औतादन, सुबातन। अलिफ से पहले बा के ऊपर ज़बर इसलिए अलिफ मद्दा यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे तादो ज़बर तन पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने पढ़ाया आपको दो ज़बर की तनवीन के बारे में। अब चलते हैं दो ज़ेर की तनवीन के बारे में, समझ लेते हैं। दो ज़ेर की तनवीन। अब इसको कैसे पढ़ेंगे। हमज़ा दो ज़ेर इन, बा दो ज़ेर बिन, ता दो ज़ेर तिन, सा दो ज़ेर सिन, जीम दो ज़ेर जिन, हा दो ज़ेर हिन। तो इस तरीके से ये दो ज़ेर की तनवीन सब में आपको लगानी है, सारे वर्ड्स में लगाना है। ठीक है। मश्क यानी प्रैक्टिस। अब इसको हिज्जे लगा के कैसे पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ, जीम ज़बर जा, अजा, लाम दो ज़ेर लिन, अजलिन, बा ज़ेर बी, क़ाफ ज़बर क़ा, बिक़ा, बा ज़बर बा, बिक़ाबा, सीन दो ज़ेर सिन, बिक़ाबसिन, नफ़क़तिन, अमदिन। अब इसका इजरा करते हैं। ठीक है। या साकिन से पहले आयन के नीचे ज़ेर है इसलिए या मद्दा होगा और इसे थोड़ा खींच के पढ़ते हैं। शीन के ऊपर ज़बर को जल्दी अदा करें, थोड़ा भी ना खींचें। ईशा। ता के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है। ठीक है। जब ये वाला गोल ता होता है तो जब आगे आयत होती है तो ये हा बनता है, लेकिन अगर मिला के पढ़ते हैं तो ये ता पढ़ा जाता है। ठीक है। ईशतिन, लहबिन, ग़ज़बिन, मसदिन, आनियतिन। देखिए आपको इस चीज़ का ख़याल रखना पड़ेगा, जैसे ये सीन, सौद, सा, ये सब अलग अलग होते हैं। जैसे ज़ौद, ज़ौ और उसके बाद ज़ा, जीम, ये सब अलग अलग अदा होते हैं हर्फ। ठीक है।
अलिफ के ऊपर देखिए खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर कायम मकाम अलिफ मद्दा के होता है। खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं, जैसे आनियतिन, ठीक है, मतरबतिन, खातिअतिन, बाअज़िन, अलक़िन, रक़बतिन, अमलिन, मसग़बतिन। ठीक है, आपको क्लियर नज़र आ रहा है? अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है या कोई क्वालिटी में प्रॉब्लम है वीडियो के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पे उसको इंशाल्लाह हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। यौमइज़िन शकूरुन, देखिए वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो क्या होता है, वावलीन होगा, और वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है। वावलीन को कम खींचेंगे, वाव मद्दा को उससे थोड़ा ज़्यादा खींचेंगे, ठीक है। सौइन, जैसे ये भी वावलीन है। हासिदिन, तो ये चीज़ मैंने आपको बताया, ये क्या है, तनवीन दो ज़ेर की, दो ज़बर की तनवीन, दो ज़ेर की तनवीन मैंने आपको बता दी। अब दो पेश की तनवीन की तरफ चलते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, इन तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब आते हैं दो पेश की तनवीन। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, हमज़ा दो पेश उन। मैंने बताया है कि अलिफ हमेशा हरकत और जज़म से खाली होता है, और जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा होता है। तो ये क्या है, ये हमज़ा है। बा दो पेश बुन, ता दो पेश तुन, सा दो पेश सुन, जीम दो पेश जुन, हा दो पेश हुन। इसी तरीके से आपको सारे हरफों में यहाँ तक पेश दो पेश लगाना है, जैसे तौ दो पेश तुन, लाम दो पेश लुन, या दो पेश युन। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या आप ख़ुद भी कुरान पढ़ना चाहते हैं, वो भी तजवीद के साथ, तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए ताकि आप सही तरीके पर कुरान समझ जाएं और पढ़ने वाले बन जाएं। कहाँ पे कौन से कायदे पाए जाते हैं उसे आप पढ़ना समझ जाएं। दोस्तों, मुझे तकरीबन 12 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग करने का, पढ़ाने का। तो आप अगर मुझसे पढ़ना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको वाकई में बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। चलिए मश्क देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हिज्जे लगाते हैं, नून अलिफ ज़बर ना, सौद ज़ेर सी, नासिबा ज़बर बा, नासिबा ता दो पेश तुन, नासिबतुन। अब इजरा करते हैं, लाम के ऊपर ज़बर को जल्दी अदा करें, थोड़ा भी ना खींचें, जैसे लाम ज़बर ला। काफ के ऊपर ज़बर को जल्दी अदा करें, थोड़ा भी ना खींचें, जैसे ल का। नून वाव पेश नू, वाव साकिन से पहले नून के ऊपर पेश है इसलिए वाव मद्दा होगा, और वाव मद्दा को थोड़ा खींच के पढ़ते हैं, लकनू। दाल दो पेश दुन, लकनूदुन। ठीक है, दाल के ऊपर दो पेश की तनवीन है और तनवीन की आवाज़ नाक में जाती है। लशहीदुन, लखबीरुन, खाशिअतुन, बशीरुन, नाइमतुन, राज़ियतुन। अब इसका इजरा करते हैं। अलिफ से पहले रॉ के ऊपर ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा, जैसे रॉ अलिफ ज़बर रॉ ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। ठीक है, ज़ौ ज़ेर ज़ी, रॉज़ी। ज़ौद के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी अदा करें, थोड़ा भी ना खींचें। या के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी अदा करें, थोड़ा भी ना खींचें। ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, ज़ेर की नीचे को जाती है, ज़बर की ऊपर को जाती है। ता के ऊपर दो पेश की तनवीन है और तनवीन की आवाज़ नाक में जाती है। जारियतुन, तो ये क्या हो गया, राज़ियतुन, जारियतुन। मरफ़ूअतिन, मरफ़ूअतुन, मौज़ूअतुन, मस्फ़ूफ़तुन, हावियतुन, मुक़्सदतुन। हमज़ा साकिना को झटके के साथ पढ़ते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। लशदीदुन। एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि दोस्तों ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, ये बिल्कुल लाइव एकदम ऐसा है कि जैसे आप बिल्कुल डायरेक्टली पढ़ना सीख रहे हों। तो इसलिए ये वीडियो को आप ऐसे नॉर्मली ना समझिएगा, इसको आप लर्निंग के मूड में अगर आप लेंगे, सीखने के मकसद से जब देखेंगे और बार बार वीडियो को बार बार आप देखते रहेंगे, चैनल पर विज़िट करते रहेंगे, तो देखिए हर चीज़ में वक्त लगता है। एक दिन आएगा कि इंशाल्लाह आप ऑनलाइन से भी बहुत अच्छा कुरान पढ़ पाएंगे, यानी कि यूट्यूब के ज़रिए से, हमारे वीडियोस के ज़रिए से आप बेहद अच्छा कुरान पढ़ पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और लास्ट में एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।